हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, हम लोगों ने 10 टेस्ट बीपीएससी सुपर टेट का करवा चुके हैं और 10 का सॉल्यूशन भी हो चुका है। और आज टेस्ट नंबर 11 जो ग्रुप में चला है उसका डिस्कशन करेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आगे का भी टेस्ट जो है वो जल्द से जल्द सारा टेस्ट को करवाया जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं 11वां टेस्ट नंबर का पहला क्वेश्चन। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दिया कीजिए और चैनल से जुड़ जाइए ताकि सभी। और टेस्ट लगाने के लिए हमारे ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहां से जुड़ जाइए और पीडीएफ के माध्यम से आप लोग को टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, वहां से टेस्ट दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज पहला क्वेश्चन। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ये पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ये 1951 में हुआ था और पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 14वां संविधान संशोधन हो जाएगा। तो 14वां संविधान संशोधन संबंधित है 14वां संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया था। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका एवं मंत्री परिषद की स्थापना किया गया था 14वां संविधान संशोधन में। और 93वां संविधान संशोधन हुआ था। ये 14वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था और 93वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 2006 में हुआ था 93वां संविधान संशोधन। और इसमें 93वां संविधान संशोधन में शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिल के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था और संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत किया गया था 93वां संविधान संशोधन। और 99वां संविधान संशोधन जो है वो हुआ था 2014 में हुआ था 99वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन जो है वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना से संबंधित था। और 100वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 2015 में हुआ था। ये जो है भारत और बांग्लादेश का भूमि का स्थानांतरण किया गया था। और 101वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 2016 में हुआ था। ये जीएसटी से संबंधित है, वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था जीएसटी। और जीएसटी जो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रति होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो ये विधायिक अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने के संबंधी प्रावधान किया गया है? तो ये समान सिविल संहिता हो जाएगा, ये अनुच्छेद 44 में हो जाएगा, जो कि अभी गोवा राज्य में लगा हुआ है। गोवा में समान सिविल संहिता लागू हुआ है। गोवा की स्थापना 1987 में हुआ था। उसके बाद अनुच्छेद 40 का संबंध जो है वो ग्राम पंचायतों का संगठन से अनुच्छेद 40 हो जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 42 का संबंध हो जाएगा, ये काम की न्याय संगत और मनवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध जो है वो 42 में किया गया है। और कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 43 में किया गया है। और 46 में जो है अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 46 में। आगे क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन से मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? तो ये मूल अधिकार जो है ये अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, 30 ये मूल अधिकार जो है भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा इसका 5 का। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इस्लामी पाठ में सबसे पहले बिहार नाम का उल्लेख किया गया था? तो ये तबाकत ए नासरी में किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानियों यात्रियों में कौन सा एक धर्माचार्य था? तो ये धर्माचार्य के नाम से ये जाना जाता है, मुल्ला बहबहानी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने बिहार में निम्न में से किसे अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश जो है मालिक जानी को अपना सूबेदार नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 9 नंबर,
बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय एक दिल्ली में है, जिसका स्थापना जो है 28 जनवरी 1950 ईस्वी में किया गया था। और वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या जो है 25 हो गई है। नवीनतम उच्च न्यायालय जो है आंध्र प्रदेश में अमरावती में बना है। आगे क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो बिहार छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, मंजूषा शैली बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मंजूषा शैली का संबंध जो है वो हो जाएगा अंग क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मदुरै किस वंश की राजधानी थी? तो मदुरै जो है पांडे वंश की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार किसने किया था? तो ये रुद्रदामन प्रथम के द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार करवाया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, इटाकी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इटाकी नेशनल पार्क जो स्थित है वो हो जाएगा नागालैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नागालैंड राज्य का स्थापना 1963 में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। भोज आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 फरवरी को वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है, आर्द्रभूमि दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है आगे, 1907 में सूरत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो ये रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग जो हुआ था वो कोलकाता अधिवेशन 1906 में किया गया था। इसके दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने थे। और साइमन कमीशन वापस जाओ 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी 16 का सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आगे है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित है? तो ग्रीन मफलर जो है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, सैंड हिल्स पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो सैंड हिल्स पर्वत श्रेणी जो है वो अमेरिका देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC हो जाएगी। और अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति जो है जो बाइडन है और यहाँ के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हो जाएगी। उसके बाद आगे बताइए, आगे क्वेश्चन है 20 नंबर, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 1993 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है आगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक जो है वो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और अर्थशास्त्र का पिता के रूप में एडम स्मिथ को जाना जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अर्थशास्त्र के जनक कहेगा तो वो कौटिल्य हो जाएंगे, विष्णुगुप्त, चाणक्य कौटिल्य हो जाएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे कम आय वाला राज्य जो है वो बिहार हो जाएगा। और बेरोजगारी सबसे अधिक जो है वो हरियाणा राज्य में पाई जाती है, लगभग 8% है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया था? तो ये 24 जुलाई 1860 को लगाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा को कितनी राशि तक बढ़ाया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 7 लाख तक बढ़ाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो जवाहर 1989 में नेहरू 89 में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ की ढाल निम्नलिखित में किसको दर्शाता है? तो ये त्वरण को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और त्वरण ए बराबर होता है V - U/T होता है।
ये सूत्र से त्वरण निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन, विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है और दूरी का भी मीटर और चाल का होता है मीटर पर सेकेंड होता है एसआई मात्रक, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे है 29 नंबर क्वेश्चन, बिहार में मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है? मैग्नेटाइट जो कि लोहा का अयस्क है और Fe3O4 सूत्र होता है इसका। और मैग्नेटाइट जो है ये जमुई और गया दोनों जगह में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई लगभग कितना मीटर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 879.4 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 56,980 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के कितने देशांतर तक बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? तो ये 83 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 88 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक बिहार स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो ये 2.86% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बिहार जो है, बिहार राज्य की स्थापना जो है वो 1912 में किया गया था। बिहार की राजधानी पटना है और बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं और यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेलकर है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और बिहार में ही गया में ये रबर डैम बनाया गया है, सबसे बड़ा बिहार का रबर डैम जो है वो गया में बना है। आगे क्वेश्चन है 34 नंबर, बिहार के पूर्णिया बेसिन के 4 जिलों में किसके द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की पुनर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है, ONGC, जिसका मुख्यालय देहरादून में है और 1959 में इसका स्थापना किया गया था। आगे क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो सबसे प्राचीन राजवंश जो है मौर्य वंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। गुप्त वंश के संस्थापक जो है वो हो जाएंगे श्रीगुप्त हो जाएंगे और कन्नव वंश के संस्थापक सुशर्मा हो जाएंगे और कुषाण वंश के संस्थापक कुजल कटभिषस हो जाएंगे। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जो था वो कनिष्क हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 36 नंबर, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा ये मरासमस रोग होता है बच्चों में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होती है। B5 से प्लेग्रा हो जाएगा और रिकेटस जो है विटामिन ए का हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है? तो ये बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है, टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 38 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक कितना होता है आवेश? तो ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जो थे वो JJS थॉमसन के द्वारा खोजा गया था इलेक्ट्रॉन के खोज, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है ये क्या कहलाता है? तो ये प्रतिरोध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र क्या कहलाता है? तो ये ध्रुव होता है परावर्तक सतह, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रखी गई है तो बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो कैसा होगा? तो इसका सही आंसर होगा 41 का ये हो जाएगा, आभासी और आवर्धित बनेगा अवतल में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ कौन है? तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ये उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दूरदृष्टि का निवारण जो है ये उत्तल लेंस से ही किया जाता है, दूरदृष्टि का निवारण, और निकट दृष्टि का निवारण जो है वो अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, जिसे V से डिनोट किया जाता है। और ओम जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है,
और एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। आगे क्वेश्चन है 45 नंबर, विद्युत हीटर में तार की कुंडली से के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन है? तो विद्युत हीटर में जो है नाइक्रोम का तार लगाया जाता है, नाइक्रोम हो जाएगा इसका सही आंसर। 45 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है, जलीय जीव कौन है? तो ये जलीय जीव जो है डॉल्फिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम जो है ये प्लाटानिस्टा गंगेटिक हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है? तो मानव के रक्त में जो है लोहा धातु पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और लोहा का संकेत जो होता है वो Fe होता है और इसका परमाणु संख्या 26 होता है लोहा का, इसको भी ध्यान में रखिए। और कॉपर का Cu होता है और इसका परमाणु संख्या 29 होता है। और सोना का Au होता है और इसका परमाणु संख्या 79 हो जाएगा, 79। और पारा का Hg होता है और 80 होता है इसका परमाणु संख्या। और चांदी का Ag होता है और इसकी परमाणु संख्या 47 होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये निगल द्वार के द्वारा जुड़ा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहता है, मतलब कौन सा रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये रंध्र रहता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये गरेटम जो है वो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिकी विधि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कॉपर्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के दंत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? दंत की सबसे ऊपरी परत जो होती है उसे इनामेल कहा जाता है और सबसे कठोर जो होता है यही होता है इनामेल होता है दांतों का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और कैल्शियम फॉस्फेट रहता है दांत में बना हुआ। 53 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सारण जेल में किए थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पटना में जो है वो नेतृत्व किया गया था पीर अली के द्वारा किया गया था। और बिहार में जगदीशपुर से जो हुआ था 1857 का विद्रोह, उसमें बिहार से कुंवर सिंह ये जगदीशपुर से हो जाएंगे। और 1857 की क्रांति का शुरुआत ये 10 मई 1857 को ये प्रारंभ हुआ था। और ये मेरठ बैरकपुर छावनी मेरठ से ये प्रारंभ हुआ था। और इसका 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण जो था वो चर्बी भरे कारतूस के को मतलब भारतीय ने मतलब मना किया था। और मंगल पांडे 34वें रेजिमेंट के थे, वही सबसे पहले मना किए थे। आगे क्वेश्चन है 55 नंबर, बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, अध्यक्ष सहित 5 अन्य सदस्य और 1 अध्यक्ष होते हैं, 6 हो जाएगा टोटल। 56 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण BSDMA की स्थापना कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 2007 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ में अपनाए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सेवा धर्म अपनाए थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे, ये शेख अब्दुल्ला के मुकदमे की वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। और दक्षिण अफ्रीका से वापस 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसी 9 जनवरी को आने को इनको मतलब भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा 58 नंबर, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतःग्रहण करता है? तो इसका सही आंसर होगा ये कूटपाद के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है 1946 में किया गया था। ये चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक के रूप में माना जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और भारत में कंप्यूटर नीति की शुरुआत 1984 में हुआ था।
60 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन जो है वो गूगल हो जाएगा, सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, और बैदू भी सर्च इंजन है, और वोल्फार्म अल्फा जो है ये सर्च इंजन नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है आगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इसको देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो, तो इसको अभिक्रिया कराते हैं तो इससे बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है और जल निकलता है H2O। तो ये अभिक्रिया जो होगा ये उदासीकरण होता है। उदासीकरण मतलब क्लोरीन घर जा कर के सोडियम में मिल गया है और हाइड्रोजन से, ये उदासीकरण अभिक्रिया के द्वारा बना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा, उदासीकरण। 62 नंबर क्वेश्चन, शुष्क बुझा हुआ चूना को क्लोरीन गैस की क्रिया में कौन सा पदार्थ बनता है? तो ये विरंजक चूर्ण बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। शुष्क बुझा हुआ चूना जो होता है CaOH का होल 2, और इसको क्लोरीन गैस इस पर प्रभावित किया जाता है और 120 डिग्री टेम्परेचर पर, तो ये विरंजक चूर्ण बनाता है, CaOCl बनाता है और जल को बाहर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, भूपर्पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन है? तो स्वतंत्र अवस्था में जो है ऑप्शन के अनुसार ये एल्युमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सोना होता है, इसे AU होना चाहिए, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो ताम्र और टीन के मिश्र धातु को ऑप्शन के अनुसार 63 का आंसर सोना नहीं है तो चांदी लगा सकते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 63 का। सोना या चांदी, सोना और चांदी स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो ए जी ऑप्शन के अनुसार चांदी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कांसा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, राजकुमार शुक्ला किस गाँव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ला जो है मुरली भरवाह गांव से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये पश्चिम चंपारण में पड़ता है, पश्चिम चंपारण में। और ये राजकुमार शुक्ला ने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को आने के लिए प्रेरित किए थे। राजकुमार शुक्ला के द्वारा ही किया गया था। 1917 में बुलाए थे गांधी जी को बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए। आगे क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन है, गामा किरण की खोज किसने किया था? तो गामा किरण की खोज जो है पॉल विलार्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, नन हो जाएगा। पॉल विलार्ड इसके खोज किए थे। और रदरफोर्ड जो है गामा किरण का नामकरण किए थे, रदरफोर्ड। और ये पॉल विलार्ड जो है 1900 ईस्वी में गामा किरण की खोज किए थे। ब्रिटिश वैज्ञानिक भौतिक शास्त्री थे ये। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? तो संभारिक का निर्माण जो होता है वो बीटा किरण से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था? जब सीता का हरण करके रावण लंका ले जा रहा था, उस समय जटायु ने मतलब युद्ध किया था। उसके बाद युद्ध के बाद वो पंख काट दिया गया था रावण के द्वारा। उसके बाद जब रामचंद्र जी जो सीता की खोज में निकले थे, तो जटायु को अंतिम संस्कार जो है वो गोदावरी नदी के किनारे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में जा रहे थे वहीं से, तो वो गोदावरी नदी के किनारे इनका अंतिम संस्कार किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 68 का। 69 नंबर क्वेश्चन है, माइकल फेल्प्स का संबंध किस खेल से है? तो ये तैराकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 70 नंबर क्वेश्चन, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश ये कौन बना है? तो ये अभी वर्तमान में भारत बन गया है। पहले अमेरिका था, अभी वर्तमान में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो भारत बन गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और उपभोक्ता के मामले में ये प्रथम स्थान पर अभी रूस हो गया है मोटे अनाज में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महिला महासचिव बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सेलेस्टे सावलो बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
72वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के नए उपाध्यक्ष बने हैं? ये महासचिव थे सेलेस्टो सावलो, और ये नए उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में बने हैं, वो हो जाएंगे मृत्युंजय महापात्रा बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मानसिक धर्म स्वच्छता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 28 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में CVC जो नियुक्त हुए थे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने IPL 2023 का खिताब जीता है? तो IPL 2023 का खिताब जो है चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा जीता गया है, और चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ने 5-5 बार ये ट्रॉफी को प्राप्त कर चुके हैं। और ये 2023 का जो संस्करण IPL का हुआ था, ये 16वां संस्करण था, और इसका स्पॉन्सर टाटा ग्रुप था। और ये चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराया है। और चेन्नई इसमें जो ऑरेंज कैप का पुरस्कार जो मिला है, ऑरेंज कैप बैटर को दिया जाता है, शुभमन गिल को मिला है, जो कि 890 रन टोटल बनाए हैं। और पर्पल कैप का पुरस्कार जो मिला है वो दिया गया है, ये मोहम्मद शमी को दिया गया है, जिन्होंने 28 विकेट लिए, विकेट लेने वाले को दिया जाता है। और ये पहला IPL का शुभारंभ जो हुआ था ये 2008 में हुआ था, और उसमें राजस्थान रॉयल्स ने पहली बार जीता था। उस समय राजस्थान टीम के कप्तान जो है वो शेन वॉर्न थे, और शेन वॉर्न की मृत्यु कुछ दिन पहले हुई है। और शेन वॉर्न ने अपनी पुस्तक जो है नो स्पिन पुस्तक को शेन वॉर्न के द्वारा लिखा गया था। 76वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो ये R दिनेश को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये मधु काकरिया को मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए किस ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दृष्टि ऐप का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 81 नंबर क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग का है। 81 का, पत्थरों के एक ढेर में 32, 40 और 72 की ढेर बनाने के पर 10, 18 और 50 पत्थर शेष बच जाते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर लगे? तो इसका एलसीएम HCF लेकर के बना सकते हैं। तो 1418 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है आगे, निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो इसको बनाने का तरीका जो है, इसको बनाने का तरीका है, जैसे ऊपर में पावर जितना दिया हुआ है वो सभी को पहले एलसीएम लीजिए, 60, 48 और 36, 24 को जितना एलसीएम आता है उसको 60 से भाग देने के बाद उसका पावर छोटा कर लीजिए, उससे मतलब निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 3 पर पावर 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 अधिक रन बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए हैं तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए? तो ये आसान सवाल है, इसका सही आंसर हो जाएगा 70 हो जाएगा, बना सकते हैं, औसत का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। कितने वर्षों के बाद ए की आयु की दुगुनी हो जाएगी? तो ये 4 वर्ष जोड़ दीजिए, इसमें ऑप्शन से भी जोड़ सकते हैं, ऐसे बनाने के लिए बहुत जल्दी बन जाएगा। 36 में 4 जोड़िएगा तो ये 40 हो जाएगा, 16 में 4 जोड़िएगा 20 हो जाएगा, दुगुना हो जा रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवारों ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया, तो कुल मतों की संख्या कितना थी? तो इसका सही आंसर होगा, ये बनाने का इसका तरीका है, जो हारने वाले उम्मीदवार ने 41 प्राप्त किए तो जीतने वाले किए होंगे 59, तो 59% माइनस 41% बट्टा 100 बराबर दिया हुआ 5580। इसी को सॉल्व करने के बाद आपको आंसर ये 31,000 आंसर आ जाएगा। 31,000 टोटल मतों की संख्या हो जाएगा, कुल मत की संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
86 नंबर क्वेश्चन, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। यदि वो 7% का बट्टा देता तो 30 रुपये कम लाभ होता, तो अंकित मूल्य क्या है? तो 5% बट्टा देता है तो 95 हो जाएगा। ये 5% बट्टा देता है इसका, तो ये 95 ये हो जाएगा। और 7% देता है तो 97 हो जाएगा। तो 97 माइनस 95 बट्टा 100 बराबर 30। तो ये 2/100 बराबर 30। तो ये इसको काट देंगे, 50 या 150, यानी कि 1500 अंकित मूल्य हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन, संख्याओं दिया हुआ है इतना, प्रत्येक में कम क्या किया जाए कि जोड़े जो है वो समानुपाती हो जाएंगे। तो ये इसको बनाने के लिए ऑप्शन से बना सकते हैं। ऐसे 6 - x बट्टे 7 - x बराबर 15 - x बट्टे 17 - x करके बराबर करके बना सकते हैं। लेकिन अगर जल्दी बनाना है तो ऑप्शन से बना सकते हैं। ऑप्शन 3 लीजिए, कम प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़े। तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। और ये 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। और इसी तरह 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। और 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 9 दूना 18 और 10 दूना 20, ये कट रहा है, समानुपाती हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 88 नंबर, 3 साझेदारी ABC मिलकर व्यापार किया, इतना 5000 का निवेश किया। ए ने बी से 4000 अधिक तथा लगाए, बी ने सी से 5000 अधिक लगाए। तो वर्ष के अंत में 3500 के लाभ में कुल ए का % किया। तो इसको निकाल सकते हैं, अलग अलग तीनों को निकाल करके निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14700 हो जाएगा, ए का कुल धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 89 में क्वेश्चन, 3 पुरुष एक काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 5 महिला यही काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। 4 पुरुष और 10 महिला मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तो 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में करेंगे, तो एक पुरुष जो है वो 18 दिन में करेंगे। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, पूछ रहा है जो 4 पुरुष, तो 4/18 हो जाएगा। 4/18 प्लस 5 महिला यही काम को 18 दिन में करेंगे, तो एक महिला 90 दिन में करेगी। तो 10 महिला पूछ रहा है, तो 10/90। इसको सॉल्व कीजिएगा, 90 आएगा एलसीएम, 18 × 5 = 90, 5 × 20 प्लस 10 30/90, 3 दिन हो जाएगा। तो 20 + 10 30/90, 30 × 90, 3 दिन में ये काम समाप्त करेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले ये भुजा दिया हुआ है, तो इससे अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालेंगे। तो अंतःवृत्त का त्रिज्या का सूत्र होता है R = a/2√3 होता है। तो ए का मान दिया हुआ है 24/2√3। तो इसको काटेंगे तो 8 × √3 करेंगे, और √3 से √3 कट जाएगा। तो ये 4√3 R का मान आ गया। उसके बाद क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल πr² लगाएंगे, तो पाई और इसका स्क्वायर करेंगे 16 × 48, तो 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 91 नंबर, एक घड़ी के मिनट वाली सुई 3.π/2 रेडियन का कोणों की रचना करने में कितना समय लगाएगी? तो ये पहले इसको बदल लीजिए, 3.π/2, पाई का मान 180 होता है। तो 180 को 2 से 90, 9 × 27, 270 डिग्री रेडियन में बना है। 270 डिग्री घूमने में, मतलब 360 डिग्री घूमने में घड़ी को 60 मिनट का 1 घंटे लगता है। तो 1 मिनट में ये 270 1 मिनट में लगेगा 60/360 गुने 270। इसको काटिएगा तो 45 मिनट आ जाएगा। 45 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, दिन के एक निश्चित समय में एक स्तंभ तथा इसकी परछाई की ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः 1/√3 दिया हुआ है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो ये tan थीटा लगा सकते हैं। tan थीटा 1/√3 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसे बनाने के लिए ये 1 है और ये √3 है, और tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार 1/√3। 1/√3 का मान tan 30 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है 93 नंबर क्वेश्चन, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है और 2 निकासी पाइप भरी टंकी को 6 घंटे तथा 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी को तीनों इकट्ठे खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर देखिए, एक पाइप जो है वो खाली टंकी को 3 घंटे में भरता है। तो भरने वाला 1/3 हो जाएगा, और उसके बाद 2 जो है वो खाली करता है। तो 1/6 खाली करता है और 1/10 खाली करता है। तो इसको एलसीएम लेकर के बस मान निकाल दीजिए, आंसर इसका आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये 15 घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
94 नंबर क्वेश्चन है, किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% की कमी करने हेतु चालक को कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो 20% अगर कमी करेगा तो चालक को मतलब समान रखने के लिए वो 25% का वृद्धि करना पड़ेगा। वृद्धि वाला फार्मूला पर लगा करके बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, 2400 को किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 रुपया हो जाता है। ब्याज की दर में 1% की वृद्धि करने पर धनराशि उतने समय में कितना हो जाएगा। तो इसका पहले यहाँ से SI से निकालिएगा तो ये 2400 है, 3262 रुपया हो जाता है। यहाँ से पहले R का मान निकालिएगा, उसके बाद 1% वृद्धि करके मूलधन में मूलधन में बना सकते हैं आगे बढ़ा करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3360 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप जो है वो 36 सेंटीमीटर का अर्धवृत्त का परिमाप होता है 36/7R होता है, बराबर 36 दिया हुआ है। तो 36 से 36 कटेगा, R बराबर हो जाएगा 7। तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 होगा। तो 7 का 154 हो जाएगा इसका, बट्टे 2 बराबर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका सही अर्धवृत्त का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, 3:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच अंश का कोण कितना बनेगा। तो इसको निकालने के लिए 30H - 11/2M पर बना सकते हैं। H का मान घंटा होता है और M का मान मिनट होता है। इससे लेकर के इसको बनाइएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा 130 डिग्री आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, ए तथा बी न्यून कोण है तथा साइन ए बराबर कॉस बी है। तो यानी साइन ए और कॉस बी का मान बराबर किस में होता है उसको पहले देखना है। तो साइन थीटा 1/√3 45 डिग्री में होता है और कॉस थीटा भी 45 डिग्री में ही √1/√2 होता है। तो ये 45 डिग्री दोनों बराबर हो गया। तो ए प्लस बी का मान पूछ रहा है, तो ए बी दोनों आया 45, तो ये 90 डिग्री टोटल हो जाएगा दोनों का मान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, ABC त्रिभुज है 2A बराबर 3B 4B बराबर 5C। तो A का B अनुपात C का मान क्या होगा। तो इसको मतलब इसको अनुपातिक भाग से निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 15:10:8 में बटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक लंबवृत्तीय पिरामिड की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आयतन 270 सेंटीमीटर क्यू है। तो पिरामिड का आधार वर्गाकार है, तो आधार का भुजा क्या होगा। तो इसको निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 101 नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग का है, ऑड निकालना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 677 ऑड चुनना है। आगे है CF, ये आगे बढ़ा हुआ है जिस तरह जितना जैसे C से S तक बढ़ाने में जितना लगा है उसी तरह इसको भी बढ़ा सकते हैं और F से I तक बढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह बढ़ाने के क्रम में इसका सही आंसर EIX हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है, एप्लीकेशन में ऐसे कितने शब्द युग्म है आगे की दिशा में उनके बीच उतने ही अक्षर है जिनके बीच वर्णमाला में है। तो इसका सही आंसर होगा, निकाल सकते हैं, ये 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं ABCD करके, तो जहाँ पर जो मिलेगा 2 ही मिलेगा वर्णमाला में। 104 नंबर क्वेश्चन है, मर्चेंडिस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो ये चेंज नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन है, इसको व्यवस्थित करना है। तो ये सबसे पहले अंडा बनेगा, उसके बाद लार्वा होगा, 2-4 लार्वा होगा, उसके बाद आएगा प्यूपा और उसके बाद वयस्क बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बैठा सकते हैं, सी सही हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा 16 मीटर चला, इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ के 16 मीटर चला, अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी है। तो इसको डायरेक्शन से बना सकते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर पहले चल रहा है, तो दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा और 16 मीटर चला, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ करके 12 मीटर चला है, 12 मीटर चला दिए। उसके बाद वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो ये प्रारंभिक दूरी से ये 16 मीटर की दूरी पर स्थित है और ये पूर्व दिशा की ओर है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्व दिशा की ओर 16 मीटर। यहाँ पे 16 देखिए डिस्टेंस यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है,
ए और बी भाइयों और उनके मामा, सी और डी, ई और डी पत्नी, एफ की भाभी, एफ जी का इकलौता। ये डायरेक्शन है, इसको बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये माँ। इसका सही, एफ का ए से क्या संबंध है, तो माँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है, इसको बैठाना है गोल टेबल पे। तो बैठा 6 कुर्सी रखी हुई गई है, ए बी सी डी ई एफ। अनिवार्य रूप से उसी क्रम में मतलब पाया जाता है कि ए बीच में है और डी और एफ सी के विपरीत है। तो इसको बैठा सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 108 का सही आंसर बी और ई पड़ोसी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य में। 109 क्वेश्चन है, 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां आपस में किस समय मिलेगी। तो ये मिलेगी 1.5/60/11, 1 बज के 60/11 मिनट पे मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है, किसी महीने का 10 तारीख 10वां दिन जो है वो शनिवार है, तो उसी महीने के 27वां दिन कौन होगा। तो ये देख लीजिए, इसको बना 10वां दिन अगर शनिवार है तो फिर 17वां दिन जो है वो शनिवार ही होगा, और उसके बाद 24वां दिन जो है वो भी शनिवार होगा। तो 27वां पूछ रहा है तो 3 दिन आगे बढ़ा दीजिए। शनिवार के बाद 3 दिन आगे बढ़ाएंगे तो रविवार, सोमवार और मंगलवार। मंगलवार इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 111 नंबर है, इसको बैठाना है। तो ये इसमें भरिए शब्द को। तो यहाँ पर ए बी पी एस टी इसी तरह बैठेगा, ए बी पी एस टी, ए बी पी एस टी, ए बी पी एस टी करके बैठेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी घन के सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा दिया गया है, इस प्रकार काटा गया है कि 125 छोटे छोटे बराबर घन बन सके। ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनमें केवल एक सतह रंगीन होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ये 54 होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 113 नंबर, ये बढ़ा हुआ है सीरीज में। तो इसमें 2 बढ़ाया गया है और इसमें 4 2 दूना 4, तो यहाँ पर 2 4 दूना 8 बढ़ेगा। तो 8 बढ़ाने के बाद 11 8 19 हो जाएगा। यहाँ पे 16 फिर बढ़ेगा तो 35 पूर रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 114 नंबर है, संख्या इतना के अंकों को यदि अवरोही क्रम में सजाया जाए तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अवरोही बढ़ते क्रम होता है, आरोही घटते होता है। तो इसको सजाने के बाद आपको जो मिलेगा वो 2 संख्या का स्थान जो है अपरिवर्तित मिलेगा। 115 नंबर आगे क्वेश्चन है, संख्या दिया हुआ है, इसको 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इसको बनाने का तरीका है, ये पहले पावर जो दिया हुआ है 98, उसको 4 से डिवाइड कीजिए। तो इसको 4 से करने पर 4 दूना 8, 1 18, 4 चौका 16, 2 शेष बच रहा है। तो 3 का स्क्वायर कीजिए 2 पर, 3 तिया 9 हो जाएगा। 9 को 5 से भाग दीजिए, 4 शेष हो जाएगा। तो इसका शेषफल जो है 4 निकलेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है, मिसिंग यहाँ पर निकालना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 116 का 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन, बेन आरेख को चुनना है, फल, लाल और कमीज। तो फल जो है, कुछ फल लाल भी होते हैं और कुछ कमीज। तो ये लाल हो जाएगा, यहाँ पे फल रखेंगे और यहाँ पे कमीज रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे 18 नंबर, त्रिभुज की संख्या को गिनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 36 त्रिभुज इसमें गिनेगा आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है, x + 1/x का मान दिया हुआ है। तो x³ + 1/x³ का मान पूछ रहा है। तो इसको दोनों तरफ पहले होल क्यू कर दीजिए, तो हो जाएगा ये AQ + 1/AQ + BQ + 3AB। तो 3 कटिए जाएगा, A + B तो 11/5 बराबर हो जाएगा इधर 1300, 11 11 131, 11 1331/125। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका सही आंसर आएगा ये 4.6/125 हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है लास्ट क्वेश्चन 120 नंबर, सरल करना है इसको। तो इसको सरल करने के बाद इसका सही आंसर 2/19 आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने टोटल 120 क्वेश्चन का विश्लेषण किए हैं। तो इसमें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना मार्क्स आप लोगों ने उठाए हैं, कितना मार्क्स ला रहे हैं। और इसी तरह का टेस्ट लगाने के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जब वीडियो मतलब। और डेली क्लास 11 बजे लाइव होता है, उसको डेली क्लास GD का ग्रुप डिस्कशन का उसको भी देखा कीजिए। और
इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए।